हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू के बाद बहुत सारे मीम टोकन और डॉग से रिलेटेड मतलब डॉज से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी में मशहूर हुए, उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की। उनमें से एक सैतामा इनू भी है। और सैतामा इनू जो है दोस्तों पिछले 1-2 महीनों से अच्छी प्रोग्रेस उसने दिखाई। मतलब जैसे ही मार्केट में ये आया और उसकी प्राइस में हाई पैदा हुई, मार्केटिंग अच्छी है, टीम अच्छी है, मतलब ये अपना काम कर रहे हैं। रिसेंटली कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में कहा था कि सैतामा पर वीडियो बनाए एजाज भाई, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ही देते हैं। और एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको उसके बारे में जो है वो मैं एजुकेट कर दूं। फिर इसको बाय करना या नहीं करना दोस्तों वो आपका डिसीजन होगा। मेरा पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एजुकेट करूं या फिर इंट्रोड्यूस कराऊं डिफरेंट जो ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके बारे में। उससे पहले दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो वीडियो देखते हैं और कंटिन्यूअसली दोस्तों देखते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आई होप सो कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। और इसलिए भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बहुत ही जबरदस्त न्यूज और अपडेट्स और व्यूज रिगार्डिंग टू क्रिप्टो। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों है सैतामा इनू। यहाँ पर आपके सामने मैंने उसकी वेबसाइट खोली हुई है, फॉस्टरिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। तो ये दोस्तों फरोग देना चाह रहे हैं, फाइनेंस का जो फ्यूचर है उसमें ये अपना मतलब रोल प्ले करना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाट द स्लोगन दे हैव। वेलकम टू सैतामा, अ कम्युनिटी ड्राइवन प्लेटफॉर्म promoting financial well-being by empowering people of all ages and cultures to be in control of their money and create their own wealth opportunities. The Saitama token is our medium. It was built on the Ethereum blockchain ERC20 with smart code that makes it safe to invest and beneficial to holder। ठीक है, तो ERC20 पर यह बना हुआ टोकन है दोस्तों, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर। और एक चीज अच्छी दोस्तों ये भी है कि इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है एज कंपेयर टू BSC वो ज्यादा सिक्योर समझी जाती है क्रिप्टो स्पेस में। तो ये ERC पर बना हुआ एक टोकन है। इसकी टोकनमिक्स क्या है और मिशन क्या है, इनका इकोसिस्टम क्या है, वो सारा जानेंगे। इकोसिस्टम में आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, आवर टोकन had a fair launch on the Ethereum ERC20 network on 31st of the May 2021. It is medium for transaction and a monetary system on its own। तो इनका अपना एक मॉनेटरी सिस्टम है, ERC20 का टोकन है। 31st ऑफ मई 2021 को ये आया है दोस्तों। ये एक ऐसा वक्त था जब मार्केट बिल्कुल अपने एक क्रेश के टाइम पे थी। ठीक है, पीक टाइम था वो क्रेशिंग का, तब ये जो है वो मार्केट में आया है टोकन विद अ स्मार्ट कोडिंग दैट बेनिफिट्स लॉयल होल्डर्स एंड रिवार्ड्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेल्स बिग वॉलेट होल्डर्स टॉक्सिक एक्शंस। अब बात यह है कि ये वेल्स से भी बचना चाह रहे हैं क्योंकि वेल्स जो है बड़ी बड़ी दोस्तों वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं टोकन्स और फिर अचानक से सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल के जो है ना वो भाग जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पैसे इस तरह जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इससे भी ये बचना चाह रहे हैं। इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम क्या है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। पैसिव इनकम है 2% होल्डर्स के लिए, मतलब ट्रांजेक्शन से जो फीस कटती है। अब ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है। तकरीबन जो भी मीम टोकन्स में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो डिफ्लेशनरी है और डिफ्लेशनरी होने के नाते उनके पास ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जो भी ट्रांजेक्शन की फीस वो रखते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अपने होल्डर्स को देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जहाँ भी वॉलेट हैं वहां पर आपके वॉलेट में थोड़े थोड़े टोकन जो है वो टाइम वाइज बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर दोस्तों डिफ्लेशनरी सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दूं, डिफ्लेशनरी सिस्टम जो है वो ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन की जो फीस होती है वो बाय और सेल से जो काटते हैं उनमें से कुछ हिस्सा होल्डर्स को दिया जाता है, बाकी बायबैक करके बर्न कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर बायबैक नहीं अगर करते तो वहीं पर बर्न किया जाता है। कुछ के पास ऐसा सिस्टम है कि वो रखते हैं और फिर सही टाइम पर उसको बर्न करते हैं। सही टाइम से मतलब ये है कि जब मार्केट गिर रही होती है तो उस वक्त वो मार्केट से अपने टोकन बाय करते हैं। ये बिल्कुल स्टॉक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ सिस्टम है जो कि अब क्रिप्टो स्पेस में नया आया है। एंटी वेल ट्रैप, जैसे मैंने आपको बताया कि वेल से बचने का भी इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो क्या है वो इन्होंने यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा। वेबसाइट पर अच्छी बात दोस्तों यह है कि बर्न परसेंटेज यहाँ पर आपको शो हो जाती है, ये आप चेक कर सकते हैं। और सैतामा की 24 आवर्स में जो प्राइस चल रही है, कितना इसमें जो है ना हाइप आया है या कितनी डंप हुई है, वो यहाँ पर आपको चार्ट मिल जाता है। उसके बाद होल्डर्स की अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। ओनली 39,000 जो है ना वो लगभग होल्डर्स इनके इस वक्त मौजूद हैं, बहुत ही कम हैं और अच्छे चांस हैं यहाँ पर जो है ना वो प्रॉफिट बनाने के। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं वॉल्यूम, आप यहाँ पर देख सकते हैं
वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और मार्केट कैप आप अगर देखें तो तकरीबन 75 करोड़ डॉलर्स जो है वो मार्केट कैप है, ठीक है। और यही मैं यहाँ पर आपको कॉइन मार्केट कैप पर भी चेक करा देता हूँ, जो कि यहाँ पर अपडेटेड नहीं है। अब ये मतलब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ कि कॉइन मार्केट कैप पर अभी तक ये अपडेट नहीं हुई जिसको होना चाहिए था, ठीक है। प्राइस आपको इसकी यहाँ पर मिल जाती है वेबसाइट पर ही, और वही प्राइस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ। कॉइन मार्केट कैप पर 7.3 चल रही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों, जबकि यहाँ पर 7.5 आपको शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सेटामास्क लिखा हुआ है। ये एक्चुअली मेटामास्क की एक कॉपी है और दे आर गोइंग टू मेक देयर ओन वॉलेट, ठीक है। तो ये अपना एक वॉलेट बनाना चाह रहे हैं जिसमें जो है वो आप टोकन वगैरह जो है कुछ वहाँ पर स्टोर करके रख सकेंगे और उसको बाय सेल कर सकेंगे। यहाँ पर उसकी डिटेल है, आप चेक कर सकते हैं। वन स्टॉप शॉप फॉर DeFi, ठीक है। ये एक ऐसा वॉलेट होगा। यूज बैंक कार्ड्स टू परचेज टोकन, आप बैंक कार्ड के जरिए यहाँ पर जो है वो परचेज कर सकेंगे टोकन। उसके बाद बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग क्रिप्टो आपके पास आपके वॉलेट सेटामास्क में मौजूद होंगी, उससे आप जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि फिजिकल दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो आप बाय एंड सेल कर सकेंगे जहां पर भी इसकी अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी, ठीक। उसके बाद आ जाता है लर्न एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल स्किल्स। तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम भी ये देंगे कि जहाँ पर आपको एजुकेट किया जा सके कि आप किस तरह जो है वो क्रिप्टो स्पेस में आकर ट्रेड से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। वो सारे यहाँ पर जो है बेसिक्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट में दोस्तों आ जाता है क्रिएट एंड ट्रेड NFTs। तो यहाँ पर क्रिएट भी की जा सकेंगी और ट्रेड भी की जा सकेगी NFTs की। आफ्टर दैट दोस्तों आ जाता है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। व्हाइट पेपर को दोस्तों बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट समझा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, कि कोई प्रोजेक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो क्या उनके पास अपना व्हाइट पेपर मौजूद है या नहीं है। दोस्तों व्हाइट पेपर एक्चुअली एक तरह से हर चीज़ उसमें समाई हुई होती है, इकोसिस्टम भी होता है, फिर रोड मैप भी होता है, डिफरेंट चीज़ें जो है वो वहाँ पर लिखी हुई होती हैं, एंड द रीज़न वाई दैट प्रोजेक्ट इज़ लॉन्च्ड, ठीक है। उसका जो रीज़न है वो भी वहाँ पर होता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों रोड मैप। रोड मैप में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट ये कर चुके हैं, उसमें टोकन फेयर लॉन्च वगैरह है और होल्डर्स टोकनाइज कॉइन मार्केट कैप लिस्टिंग भी लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट ये ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद स्टेज 2 चल रहा है इनका। स्टेज 2 में 6,000 होल्डर्स लिखा हुआ है, जबकि 39,000 होल्डर्स जो है ना वो कंप्लीट कर चुके हैं ये लोग। मार्केटिंग कैंपेन जो है वो टिकटॉक एंड ट्विटर अवेयरनेस ये चल रही है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 टेलीग्राम मेंबर्स ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मर्चेंट वेबसाइट इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चल रहा है। उसके बाद स्टेज 3 में है 40,000 होल्डर्स, ऑलमोस्ट ये इसके करीब हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको टिक लगा हुआ है। तो डोनेशंस टू चैरिटीज ये भी मतलब हो चुका है। लिस्टिंग ऑन स्मॉल एक्सचेंजेस ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये चीज रहती है 40,000 नहीं हुए, 39,000 होल्डर्स इनके हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। न्यू पार्टनरशिप्स अभी रहती हैं। गेयर अप फॉर मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग्स ये भी रहता है। और स्टेज 4 पूरा का पूरा रहता है टीवी एंड रेडियो इंटरव्यूज, जबरदस्त ये भी काम होने को है। सेटामास्क आपको जैसे मैंने बताया वो भी अभी रहता है, ये चीजें आने वाली हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म चलने के लिए। नो डाउट दे आर राइट, वो जरूरी है होना, और ये कितनी रख पाते हैं वो तो फ्यूचर ही बताएगा। ये दोस्तों टीम है इनकी आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक ऑन पिक्चर टू लर्न मोर अबाउट देम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप पूरी इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं। आई एम अ क्रिप्टो कंटेंट क्रिएटर ऑन YT, ठीक है। आई हैव अ डिग्री इन फाइनेंस एंड आई हैव फाइनेंशियल बैकग्राउंड इन ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये यूट्यूबर है, मतलब ये टॉप पर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक। उसके बाद ये इसको चेक कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर है ये विद ओवर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग एंड रनिंग सक्सेसफुल बिजनेस इन अफ्रीका, इंडिया एंड द UK। पैशन फॉर कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स ड्राइव्स मी टू वर्क हार्डर एंड अचीव माई गोल्स, ठीक। तो अब मैं ये सारों का नहीं करा रहा, लेकिन ये आपके सामने चीजें क्लियर हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होती है दोस्तों, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोकन्स 54 है, यहाँ पर 4% है और यहाँ पर 45% है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये किस लिए रखा गया है, ठीक है। आप कलर्स को नोट कीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल ये पर्पल कलर जो है वो इन सर्कुलेशन है 45%, और ये ब्लू जो है इनिशियल लिक्विडिटी है, ये इनिशियल लिक्विडिटी में ओनली 4% रखा गया है। बर्न में आप चेक कर सकते हैं 54% जो है वो ऑलरेडी बर्न हो चुका है, मतलब ये
होगा, ठीक है। ये इन्होंने 54% इन्होंने बर्न करना है, जिसका दोस्तों 49% जो है वो ऑलरेडी बर्न हो चुका है। NFTs फॉर सेल, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये NFTs जो है वो सेल के लिए यहाँ पर पड़ी हुई हैं। $241 में यहाँ पर ये है, और ये वाली जो है वो $345 की है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक। ये NFTs हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं इसके चार्ट पर। ये मैंने ऑल टाइम जो है वो चार्ट इनका खोला हुआ है, आपके सामने है। बिल्कुल जीरो से इसकी जो प्राइस है तकरीबन लगभग शुरू हुई है। ये जब कॉइन मार्केट केप पर आया है तो इसकी प्राइस ऑलरेडी थी, लेकिन ये इसने जीरो से ही शुरू किया था, और फिर प्राइस में एक हाइप यहाँ पर आई, फिर प्राइस गिरी है नीचे, और अब ऐसा ऐसा प्राइस ऊपर जा रही है। ऑल टाइम हाई में हमें ये अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसको बाय करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करें। तो इस वक्त दोस्तों इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 0.8 टाइम 0 के बाद 7 आ रहा है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां तक 0.8 टाइम 0 के बाद 4, मतलब यहां तक मुझे लगता है कि इसकी प्राइस जरूर जो है वो करेक्शन करेगी, और यहां तक आप इसको फर्स्ट टाइम, अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो यहां पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर और आप पेशेंट हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आपको यहां पर 0.8 टाइम 0 के बाद 1, ठीक है, यहां तक अगर इसकी प्राइस आए तो फिर आप इसको बाय कर लीजिएगा। यहां तक इसकी प्राइस आने के 80% चांस मेरी नज़र में मौजूद हैं, ठीक है। उसका फायदा दोस्तों ये होगा कि जैसे ही यहां से इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर वापस यहां तक प्राइस आएगी तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके होंगे। यहां पर दोनों चीजें मैंने आपको दोस्तों इसलिए बताई है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों दोनों सूरतों में सब्र बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप जब कोई कॉइन बाय करना चाहते हैं तो भी सब्र बहुत जरूरी है कि आप चार्ट को देखें, फंडामेंटल्स को देखें, ऊपर जाती हुई कैंडल्स को देख के मार्केट में आपको इंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब्र बहुत जरूरी है। मार्केट जो है वो रिकवर करेगी और फिर करेक्शन करेगी, मार्केट नीचे आएगी, और फिर आप देखें कि अब आपको इसको जो है ना वो कहां पर बाय करना चाहिए। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर आप कहीं पर बाय कर लेते हैं, अब आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, नाउ अगेन यू हैव टू सी द चार्ट एंड फंडामेंटल्स, ठीक है। दोनों सूरतों में आपको सब्र चाहिए। तो फिर आप डिसाइड करें कि अब इसको सेल करना चाहिए या नहीं, कितना वेट करना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक सैतामा के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपके सामने क्लियर कर दी हैं। आने वाले दिनों में कुछ और भी मैं इस पर वीडियोस बनाऊंगा। जैसे ही इसके बारे में अपडेट मुझे मिलती हैं तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। आई थिंक वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।